Your problem is construct a 2 into 2 order matrix A whose elements are given by aij is equal to I plus j whole square upon 2. 4 पार्ट्स दे रखे हैं इसके, मैं एक एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्लियर? सबसे पहले ये बताओ 2 into 2 ऑर्डर का मतलब क्या है. 2 into 2 ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है. ए मैट्रिक्स इन विच देयर आर 2 into 2 order means in which there are 2 rows and 2 columns. 2 rows and 2 columns. अगर हम 3 into 2 order की बात करें तो उसमें क्या होता है. 3 rows and 2 कॉलम्स. जो फर्स्ट नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. यानी अगर हम सिंबॉलिकल फॉर्म में बोलें m इंटू एन ऑर्डर, तो m इंटू एन ऑर्डर का मीन क्या है. m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर? तो यहां हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. तो सबसे पहले अगर हम इसकी नोटेशन बनाएं तो इसकी नोटेशन क्या होगी. a इज इक्वल टू ए आई जी. ये सारी नोटेशन है इसकी मैट्रिक्स की. A11, A12, A21, A22 मीन्स 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं. 2 इंटू 2 ऑर्डर. A11, A12, A21, A22 ये क्या है. एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. A11 means element of first row and first column. A12 means element of first row and second column. A21 means element of second row and first column. A22 means element of second row and second column. That means aij का मतलब क्या हुआ. aij represent element of ith row and jth column. Clear? I represent row and j represents column. इफ़ वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हमने इसकी नोटेशन लिखनी है कि इसे किस तरह से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. हमने ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है. स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कैलकुलेट करना है. एलिमेंट्स क्या हैं. A11, A12, A21, A22. A11 रिप्रेजेंट्स. A11 का मतलब क्या है. एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. यानी A11 aij में जो फर्स्ट एलिमेंट है i वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. aij के अंदर अगर हम i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो A11 की वैल्यू आ जाएगी. A12 की वैल्यू निकालनी है तो aij में i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2 पुट करो. A21 निकालना है तो aij के अंदर I is equal to 2 and j is equal to 1. Similarly for A22. क्लियर? ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 1 यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी है 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की वो हमने उसमें पुट कर देनी है. ठीक है. अब हमने ये वैल्यूज निकालनी कैसे है. ए आई जे हमें गिवन क्वेश्चन क्या है. ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2. फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. तो इसके अंदर हमने i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 पुट करना है तो A11 की वैल्यू आ जाएगी. A11 पुट i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 इन aij इज इक्वल टू i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2. वैल्यूज पुट की तो A11 की वैल्यू 2 आ गई. सिमिलरली A12 की वैल्यू निकाल लेंगे. i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2 पुट करके गिवन क्वेश्चन में तो 9/2 आ गई. A21 इज इक्वल टू 9/2. A22 इज इक्वल टू 8. ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है जो मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी है 2/2 मैट्रिक्स की. अगर ये क्वेश्चन 3/2 मैट्रिक्स में आ जाए तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो उसकी. 3/2 ऑर्डर. अगर हम 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी. ये तो नोटेशन ही है. a इज इक्वल टू ए आई जे 3 इंटू 2. तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 3 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो हमें 3 रोज बनानी है. क्लियर.
तो A12, A11, A12, A21, A22, A31, A32। जो लास्ट एलिमेंट से क्लियर हो जाएगा आपको, A32 लास्ट एलिमेंट है, A32 यानी 3 इंटू 2 ऑर्डर बन रहा है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।